एक ऐसा दांव जो भारत के संसदीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा दांव हो। एक ऐसा दांव जिसके आश्रय समूचे राज्य की राजनीतिक जमी को अलग अलग तरीके से बांटने और अपने अनुकूल करने की सोच हो। एक ऐसा दांव जिसके जरिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, वह भी निशान के साथ, हड़पने की भी सोच हो। और एक ऐसा दांव जिसके मुख्यमंत्री की अपनी राजनीतिक कोई जमीन ना हो। और एक ऐसा दांव उस राज्य में आने वाले आधे दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट एक झटके में केंद्र के इशारे पर किसी दूसरे राज्य में चले जाएं। जिक्र महाराष्ट्र का हो रहा है और महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर शिवसेना की मौजूदगी आज से नहीं, बीते 6 दशकों से है। इन 6 दशकों के भीतर शिवसेना को लेकर जो भी सवाल जिस भी रूप में खड़े हुए, उन सवालों के साए तले अक्सर यही बात गूंजती थी कि दरअसल हिंदुत्व का नारा जो बीजेपी देती है, जो आरएसएस देती है, उससे हटकर शिवसेना क्यों है। और जिस उग्र राजनीति के आश्रय बीजेपी की पहचान राष्ट्रीय तौर पर मौजूदा वक्त में है, उस राजनीति को पहचान के साथ किसी ने अगर जिया है तो वह शिवसेना ही है। और अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के दौर में बाला साहब ठाकरे के साथ खड़े होने की सोच आरएसएस ने खींची थी। और आरएसएस उस जमी पर चलना चाहती थी जिस जमी पर उसे किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा बीजेपी से अलग दिखाई ना दे। और शायद यही वो गठबंधन था जिस पे दांव अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में चला गया था। लेकिन परिस्थितियां पलट चुकी हैं, राजनीति पलट चुकी है और दांव भी कहीं उल्टा तो नहीं पड़ रहा है। शिवसेना को ही हड़प लिए और उसके चुनाव चिन्ह को ही हड़प लिए, वह भी उस पॉलिटिकल पार्टी के जो एक छत्रप के साथ किसी एक व्यक्ति के नाम से जुड़ी रही। और उस एक व्यक्ति को लेकर कई केस चुनाव आयोग के दायरे में भी पहुंचे और चुनाव आयोग ने खुले तौर पर यह भी कहा एक वक्त कि दरअसल डेमोक्रेसी शिवसेना के भीतर है नहीं और बाला साहब ठाकरे की हुकूमत चलती है। लेकिन अब ऐसी कौन सी मजबूरी है कि चुनाव आयोग ने अफरा तफरी में फैसला ऐसा सुना दिया जो शायद सुप्रीम कोर्ट भी झटके में गले से उतार ना पाए। और वही सुप्रीम कोर्ट जो 3 दिन के बाद फैसला देने वाला है, वो फैसला कहीं चुनाव आयोग के फैसले से उलट विधायकों के निलंबन या विधायकों को लेकर उनकी अपनी विधायकी पर अगर खतरा मंडरा गया और डिप्टी स्पीकर के फैसले को सही मान लिया गया तो क्या होगा। शायद भारत के राजनीतिक इतिहास के भीतर, वह भी महाराष्ट्र को लेकर, इससे पहले कोई प्रयोग हुआ है तो वह बंबई को लेकर प्रयोग हुआ था, जिस वक्त गुजरात और महाराष्ट्र आपस में टकरा रहे थे। और नई परिस्थिति में वही गुजराती, वही मराठी और उन्हीं सब के बीच मराठी मानुष और गुजरातियों के भीतर की एक मोटी लकीर उस राजनीतिक दायरे में आकर खड़ी हो गई है जिस पर कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे खड़े हैं, जिनकी अपनी कोई राजनीतिक जमीन नहीं।